जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह की, जो कि हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा इस समय पर बदलाव को उत्पन्न करने जा रहा है। ये बदलाव किस तरीके के हमको प्रभाव देते हुए दिखाई देगा और इस बदलाव का हमारे जीवन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो हम चर्चा कर रहे हैं आपके षष्ठ स्थान की। तो षष्ठ स्थान में क्यों आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसका भी मैं रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि इनके साथ में शुक्रदेव महाराज का गोचर हुआ है। अब शुक्र केतु की युति बन रही है, जहाँ एक लग्जरी, भौतिकता और प्रेम विवाह का कारक ग्रह है, वहीं दूसरा ग्रह जो है अलगाव का कारक है, आध्यात्मिका का कारक है और वैराग्य का कारक ग्रह माना जाता है। अब ऐसी स्थिति में इन दोनों की युति किस तरीके के प्रभाव देती है और इसका इफेक्ट आपके जीवन पर क्या पड़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये षष्ठ भाव से बन रहा है, जो कि धन त्रिकोण का ही एक भाव है। मोस्टली ये शत्रु भाव भी माना जाता है। तो इन सभी चीज़ों को, क्योंकि केतु जहां अगर देखा जाए 9 ग्रहों के अंदर, तो सबसे ज़्यादा बलवान पावरफुल ग्रह आते हैं। और वहीं केतु के लिए कहा जाता है ये आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर ही काम करते हैं। और वर्तमान समय में अगर इनके इन्वायरमेंट को देखा जाए तो सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र बन जाता है, जो भौतिकता का, विलासिता का ग्रह माना जाता है। वहीं केतु के लिए एक चीज़ और कही जाती है कि यदि ये आपको प्रभाव देने पर आ जाए तो किसी भी ग्रह के प्रभाव को हजारों गुना बढ़ा सकने की क्षमता रखते हैं। और शुक्र, जो कि अगर देखा जाए तो शूर भानु नामक राक्षस, जिसका कि पार्ट है राहु और केतु, उनके दैत्य गुरु होते हैं, यानी कि उनके गुरु थे। अब ऐसी स्थिति में देखिए, लेकिन हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय अमृत पान किया था उस समय देखिए इन्होंने गुरु से भी रहस्य को बनाकर रखा था। तो यानी कि बहुत ज़्यादा रहस्यमयी ग्रह होते हैं केतु। अब यहाँ पर गुरु का आना, और साथ ही साथ क्योंकि शुक्र जो है एक सौम्य ग्रह हैं, और ये क्या है कि शुक्र का अगर इस राशि से संबंध देखें तो बहुत उत्तम माना जाता है। शुक्र इस समय पर समझ लीजिए कि आपके अग्नि तत्वीय राशि में, और केतु भी अग्नि तत्वीय राशि में। अग्नि तत्वीय राशि में इस समय ये ज्वलंत चीज़ें, यानी कि ऐसे ऐसे कार्यों को आपसे करवा सकते हैं कि जो आपके जीवन में चर्चा का केंद्र बिंदु बन जाए। ये अच्छाई में भी हो सकता है, ये बुराई में भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें। यानी कि आप फेमस भी हो सकते हैं और नोटोरियस भी हो सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन आप दोनों ही स्थितियाँ, मैंने बताया ना कि आपके कर्मास के अनुसार, क्योंकि वीडियोज़ का माध्यम सिर्फ इतना है कि आपके ग्रहों की युति किन किन भावों पर, किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगी, ये तो सिर्फ आप ही आकलन कर सकते हैं कि उस ग्रह का आपके लिए इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस चीज़ को आप पूरी तरीके से अपने मन में बिठाकर ही वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि ग्रह कितना बड़ा प्रभाव देगा, कितने % तक प्रभाव देगा, और कहाँ कहाँ से किन किन चीज़ों पर अपना इफेक्ट डालेगा, बाकी ये अच्छा या बुरा, क्योंकि यह चीज़ सिर्फ व्यक्ति स्वयं ही समझ सकता है। आप चलिए आगे की ओर चलते हैं। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम केतु जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, शुक्र का साथ मिला है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए मैं बता दूं कि इस समय आपके अंदर वैराग्य की भावना जन्म लेगी। किन किन चीज़ों से संबंधित? सबसे पहले शत्रुता को लेकर। जो शत्रुता है या आपकी बीमारी कोई लंबे समय से चल रही है और उसका अभी तक आपको निदान नहीं मिला था, तो अब अंदर से एकदम से बन उचाट हो जाएगा आपका कि भाई इतनी दवा करवा ली। अब एक तरीके से आप पूरी तरीके से उससे भी विरक्त हो जाएंगे। कंपटीटर से काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कंपटीटर अगर आपको मोस्टली हर बार हरा देता है तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अगर आपके अंदर इस दौरान विरक्ति आ गई और पूरी तरीके से आपने केतु को अपना लिया मोस्टली, तो यह शुक्र इस समय पर आपके लिए आपकी उम्मीद से ज़्यादा भरकर दे सकते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण है कि ग्रह किसके संपर्क में है, और महत्वपूर्ण ये है ग्रह किस तरीके, क्योंकि मोस्टली इस समय आपके अंदर विरक्ति और वैराग्य ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वहीं थोड़ा सा आप इस दौरान खोजी प्रवृत्ति के भी रहने वाले हैं, यानी चीज़ें जो किस तरीके से आपके लिए जन्म ले रही हैं वह आपके लिए महत्वपूर्ण रहता हुआ दिखाई देगा। इस समय पर चीज़ों का जो प्रभाव रहने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। चीज़ें एक से अधिक
प्रभाव देती हुई देखी जाएंगी। समय जो है वह आपके लिए आपके अनुकूल होता हुआ दिखाई देगा। आपकी चीज़ें जो अभी तक गलत दिशा में जा रही थी या किसी भी तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकने में समर्थ नहीं थे, वह आपके लिए काफ़ी कह सकते हैं चीज़ों में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले इस योग की पंचम दृष्टि जो जाने वाली है वह आपके का आजीविका के भाव पर जाने वाली है। आजीविका का भाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। आजीविका आपकी जो होती है वो आपके जीवन को कह सकते हैं एक धुरी मानी जाती है। आपके जीवन की धुरी बनकर यह आपके लिए आपके चीज़ों में अति उत्तम प्रयास करने का प्रभाव का प्रदान करती है। आपके लिए चीज़ों को और अधिक योग कारक बनाती है, आपको परिपक्व बनाती है। लेकिन इस समय यदि आपने जुनून को अपने अंदर स्थान दिया, क्योंकि जस्ट सामने राहु भी बैठे होते हैं, यदि इस दौरान आपने जुनून को स्थान दिया तो यही केतु अपने प्रभावों को गौड़ कर देंगे। और ये प्रभावों को गौड़ कर देंगे क्योंकि जुनून है केतु राहु और कहते हैं विरक्ति है केतु। अब ऐसी स्थिति में चीज़ों को आपको अपने लिए अंडर कंट्रोल करना है, तो आपको किस तरीके से चीज़ों को प्रभावी करना होगा। सबसे पहले कार्य करिए, पूरी जिम्मेदारी समझकर कार्य करिए। कार्य के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ मत कीजिए, यानी कि ईमानदारी से आपको अपने कर्म से मेहनत करते हुए कार्य को आगे बढ़ाना है। वहीं दूसरी तरफ आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है कि किसी के हक का हनन ना हो, या बिल्कुल आप ये सोच कर ना करें कि इससे आपको प्रमोशन मिलना है, इस कार्य से आपको पदोन्नति मिलनी है, या इस कार्य से आपकी वेतन वृद्धि होनी है, या फिर मैं बिल्कुल इस कार्य को ऐसे करूँगा दूसरे को डिफीट कर दूंगा, या फिर मुझे मतलब मन में कुछ पाने की लालसा आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। सिर्फ विरक्ति के भाव को रखे हुए अपनी जिम्मेदारी समझकर आपको, क्योंकि जिम्मेदारी आजीविका से जुड़ी हुई होती हैं, तो आपको ये कार्य करना है। आपके लिए यही शुक्र हजारों गुना प्रभाव को बढ़ा सकने की क्षमता रखते हैं। वहीं सप्तम दृष्टि जो साध्य विदेश के स्थान पर जा रही है, तो मोस्टली इस समय आपके लिए अलगाव यहाँ भी उत्पन्न हो रहा है। मोस्टली निवेश अगर कहा जाए तो निवेश आपको बड़ा लाभ दे सकता है। अगर यह निवेश आप दूसरों के लिए करेंगे, दूसरों में आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके बुजुर्ग भी हो सकते हैं, दूसरों के लिए करेंगे तो ये निवेश आपको बड़ा लाभ दे सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके विदेश गमन की, तो मोस्टली विदेश गमन अगर आप स्वयं के लिए जा रहे हैं कि मेरी भाई इतना बड़ा बंगला होगा, मेरी इतनी ऐसी गाड़ी होगी, या मेरा बिजनेस जब फैल जाएगा तो मेरा बड़ा नाम होगा, रुतबा होगा, कि तो सब कुछ छोड़ देने के लिए अगर आप ये चीज़ें दूसरों के लिए कर रहे हैं, मोस्टली मैंने जैसे बताया ना, उनमें आपका परिवार भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, मतलब लेश मात्र भी उसमें आपके लिए अपनापन बिल्कुल भी ना हो, तो फिर यह आपके लिए बहुत अच्छा समय काल है कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होती हुई दिखाई देंगी। मोस्टली ये इस समय पर शुक्र की दृष्टि जो विपरीत दृष्टि जा रही है, क्योंकि शुक्र द्वादश में कारक होते हैं और केतु भी द्वादश में ही कारक होते हैं। दिग्बल शुक्र अतिविशिष्टकारी द्वादश में होते हैं। तो ऐसे में देखिए, ये जो विपरीत दृष्टि दोनों ग्रहों की जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा विषमता भी उत्पन्न कर सकती है। मोस्टली ये प्रेम और विवाह का ग्रह जो इस समय केतु के साथ आया है, तो ऐसे में ये आपके इन रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा भ्रम इल्यूशन भी पैदा करेगा, यानी कि गलतफहमियां भी पैदा होंगी। तो इस समय किसी भी त्वरित प्रक्रिया को सामने ना रखें किसी के। उस प्रक्रिया को रखने से पहले आपको पूरी तरीके से जांच पड़ताल करनी है, पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाना है कि आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जब पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं तभी चीज़ें सबके सामने लेकर आएं, या उस व्यक्ति से, संबंधित व्यक्ति से तभी बात करें जब पूरी तरीके से साक्ष्य आपके हाथ में हो, अन्यथा आपको मुँह की खानी पड़ सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वहीं तृतीय दृष्टि जो धन स्थान पर जाएगी, तो मोस्टली इस समय वाणी की अगर चर्चा करूँ तो वाणी काफ़ी सुसभ्य, शालीन और दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता रखने वाली होने वाली है। तो मोस्टली वाणी से जुड़े हुए सभी कार्य इस दौरान कर लेने जितने संभव हो सके। और इसके अतिरिक्त यदि मैं चर्चा करूँ, खान पान बेहद सात्विक रखना है। यहाँ तक कि आपको लहसुन प्याज से संबंधित अगर चीज़ों को भी त्याग सकते हैं, लहसुन प्याज को भी, तो भी आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है आपकी। क्योंकि देखिए, आपकी जो ऑरा है वो आपकी कुछ खान पान से भी बनती है। इसीलिए देखिए, आपसे कहा जाता है जब शुक्र को स्ट्रांग करना हो तो आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, जब आपको मंगल को स्ट्रांग करना है तो आपको सौंफ खानी चाहिए, जब आपको राहु केतु को स्ट्रांग करना है तो आपको ये तिल वगैरह चीज़ें खानी चाहिए। तो मतलब चीज़ें जो हैं आपके खान पान से, क्योंकि इससे आपकी ऑरा की वाइब्स बदलती हैं। जब ये वाइब्स बदलती हैं तभी आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से सामने आती हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और कहूँगी कि अगर पैतृक संपत्ति में किसी तरीके का विवाद है तो मोस्टली आपसे आग्रह रहेगा कि इस दौरान जब तक ये शुक्र केतु का संबंध बन रहा है, आप किसी भी विवाद में उलझने की बजाय अपने ध्यान को वैराग्य की ओर लगा दें। मोस्टली केतु क्या है, इल्यूशन पावर भी है।
और शुक्र क्या है, खोजी प्रवृत्ति के ग्रह हैं। जितनी भी ये रहस्यमयी विद्याएं हैं, तंत्र मंत्र हो गया या फिर आपका कह सकते हैं कि रसायन विद्या, जितनी भी ये विद्याएं हैं, ये सभी केतु के प्रभाव से ही, शुक्र के प्रभाव से ही जन्म ली हैं। और केतु जो हैं वो वैराग्य के कारक ग्रह हैं। आध्यात्मिकता भौतिकता का अनूठा समन्वयन आपके यहाँ पर होना जाए। वहीं केतु रहस्यमयी है, यानी कि आपके इल्यूशन पावर को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। तो मोस्टली अगर आप अपनी इल्यूशन पावर को जगाना चाहते हैं, केतु से सुप्रभाव चाहते हैं, तो आज मैं आपको सबसे स्ट्रॉन्ग केतु का उपाय बता दे रही हूँ। इसको करते रहेंगे यदि रेगुलर बेसिस पे, तो आपके लिए केतु इल्यूशन पावर को भी जागृत करेंगे। और इल्यूशन पावर का फ़ायदा क्या होता है, हमको ये पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए हितकारी है या हमारे लिए अनिष्टकारी है। हमको ये पता चल जाता है जिस कार्य के लिए हम घर से निकल रहे हैं वो कार्य हमारा होगा या नहीं होगा। जिस दिशा में हम सफ़र करने जा रहे हैं, जिस कार्य के लिए करने जा रहे हैं, वो संपन्न होगा या नहीं होगा, ये हमको आभास शक्ति के द्वारा पता चल जाता है। तो इस आभास शक्ति को जगाने के लिए, केतु को शुभ बनाने के लिए देखिए बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो उपाय है वो है, क्योंकि देखिए केतु आध्यात्मिकता का और वैदिक तंत्र मंत्र का मोक्ष का कारक होता है। वहीं दूसरी ओर केतु जो होता है, ये बाहर के रहस्यों से नहीं बल्कि आपके अंदरूनी रहस्यों से प्रबल होता है। आप अंदरूनी रहस्य किस तरीके से आप खोज करेंगे? देखिए, अगर आपको अपने अंदरूनी रहस्यों की खोज करनी है तो आपको सिर्फ एक विद्या, ध्यान योग क्रिया नित्य प्रति करनी है। वो भी कम से कम आधा घंटे, ज़्यादा कर सकते हैं तो आपके लिए और बेटर रहेगा, लेकिन कम से कम आधा घंटे आपको पूरी तरीके से संसार को छोड़कर, यानी कि स्वयं को भी छोड़कर, अपने अंदर के रहस्यों को खोज करना है, जो कि बहुत आसानी से आपके इल्यूशन पावर को जगा सकती है। और जब भी ये क्रिया करें तो उससे पहले आपको कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम अवश्य करना है। इससे क्या होगा, ये ध्यान जो क्रिया है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपको और ज़्यादा लाभ इसके प्राप्त होंगे। साथ ही साथ देखिए, अगर आप इनको छोटे छोटे उपायों से अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा समय जो ज़रूर लगता है, लेकिन प्रभाव अवश्य मिलते हैं। देखिए, इसके लिए